प्रतिदिन आम नागरिकों के लिए खुल रहा है, लेकिन अटल गार्डन न खुलने से उभरे विरोध के स्वर। ग्रेसिम उद्योग द्वारा कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए बिरला मंदिर प्रतिदिन नागरिकों के उपयोग के लिए खोला जाता है, लेकिन अटल गार्डन न खुलने से विरोध के स्वर उभर रहे हैं। गार्डन में घूमने के लिए आने वालों ने नगरपालिका अधिकारियों से गार्डन चालू करने की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर नगरपालिका द्वारा अटल गार्डन में 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते मेला स्थगित कर दिया गया। 22 मार्च से गार्डन व स्विमिंग पूल में आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। इधर अनलॉक 4 के बाद ग्रेसिम उद्योग द्वारा बिरला घराने की शान माने जाने वाले श्री शेषशाही विष्णु मंदिर को निर्धारित समय के लिए प्रतिदिन खोला जा रहा है, जिससे शहर के बाहर से आने वाले व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन लाभ भी लेते हैं। इधर अटल गार्डन के न खुलने से प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। रविवार को गार्डन घूमने के लिए आए राकेश गुप्ता ने बताया कि साप्ताहिक अवकाश के चलते परिवार सहित आए थे, लेकिन प्रवेश द्वार पर ताला लगा होने से घर लौटकर जाना पड़ रहा है। इधर मंडी से आए हैं, सिंधी कॉलोनी से, और साथ में हमारे और भी थे। बच्चे खेलने का मन कर रहे थे तो कह रहा था कि चलो गार्डन चलते हैं, वहाँ खेलेंगे, थोड़ा बच्चों का मनोरंजन हो जाएगा। तो यहाँ आया तो पता चला है कि गार्डन बंद है, तो अब इसलिए जाने की वापस इच्छा कर रहे हैं। और बिरला मंदिर होगा तो उधर जाएंगे, या हनुमान मंदिर जो है बड़े हनुमान, वहाँ जाएंगे फिर। बाकी निसर्ग उद्यान आपके लिए बंद है? हाँ, ये बंद है। और लोग उन नागदा के जो ये प्रसिद्ध अपना गार्डन है, इसको नहीं खोला जा रहा है। वो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि बिरला मंदिर चालू है। और रतलाम में मेरे दोस्तों से बात भी होती है, उज्जैन में बात हो रही, इंदौर में बात हो रही। कोरोना गाइडलाइन का उसको उपयोग करके मतलब अंदर जाने देते लोगों को। आप मास्क लगा के घूमो, कोई मना नहीं है, आप भीड़ मत करो। ये जवाबदारी प्रशासन की है, ना कि किसी हमको ये सौगात मिली है और इस सौगात का हम उपयोग नहीं कर पा रहे। हम मूर्ख बन रहे हैं मतलब एक तरीके से। और प्रशासन का कोई भी आदमी, या ऐसा होता है कि प्रशासन का कोई आदमी आता है तो उनके लिए गार्डन खोल दिया जाता है, उनके परिवार के लिए गार्डन खोल दिया जाता है। और इनके जब ये बीच में कुछ करवा चौथ का इन लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम करा था, 250 से 300 लोग आए थे। जब कोरोना प्रोटोकॉल का इनका वो निरस्त नहीं हुआ, और जब यहाँ के कोई जनता का मांगती है तो उसको ऐसा धुतकार के भगा दिया जाता है कि गार्डन नहीं खोला जाएगा। क्यों नहीं खोला जा रहा है भैया गार्डन, क्यों नहीं भाई? ऐसा तो कोरोना को इतना वो तो नहीं हो। अगर कोरोना है तो आप मास्क लगाओ और यहाँ पे बॉटल रखो बाहर, सैनिटाइज करके आदमी अंदर जाएगा और सैनिटाइज होकर अंदर वापस बाहर आएगा। भाई आप मॉल भी तो खोल रहे हो, क्यों फिर मॉल बंद करो? हर चीज़ आपने खोल दी है, फिर क्यों आप मतलब लोगों को, जबकि ये तो स्वास्थ्य के लिए रहता है गार्डन, तो इससे तो अपने को अच्छी और ऑक्सीजन मिल रही है और बढ़िया बच्चों का टाइम पास भी हो रहा है। आज स्कूल भी बंद है, बच्चे जाए तो कहाँ जाए? दिन भर मोबाइल में देखते रहते बापड़ों को, कहाँ जाए? मतलब किस तरह से अपना देश आज शारीरिक, अगर अपन चाह रहे हैं कि भाई आगे बच्चा जाए तो वो मोबाइल और इसमें घुसा रहता है दिन भर। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ समय के लिए अगर बच्चा जाए तो कहाँ जाए? और ये समस्या इतना विकराल रूप ले रही है, इसका आखिर कुछ तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ना। हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए, कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। और ये सभी लोग, आप लोग देखिए, ये भी सब लोग इसी का ही विरोध कर रहे हैं। अभी इनको इतनी दूर से आए, 50 रुपए का पेट्रोल जला के और यूं चले जाएंगे। ऑटो वाले भी ऑटो वाले लाते हैं, ऑटो वाले लेके लाते हैं। गार्डन चालू है, मतलब उनको मालूम नहीं, बोलते थे हमको मालूम नहीं है। पब्लिक आती है और वापस चली जाती है। पैसे लगा के इंसान आ रहा है और वो देख नहीं पा रहा है, मना कर देते हैं कि बंद है। 9 महीने हो गए। अब अगर कोरोना है तो है, पर उसके प्रिकॉशन करिए ना, रखिए, कुछ भी रखिए, मास्क लगवाइए। 8 महीने से नगरपालिका से और दूरी बना के चलेंगे, तो घूमने के लिए आया है इंसान, वही बंद कर रखा है। कब खुलेगा? बोलते खोलते हैं। बात करी हमने अधिकारी, बोले खोलेंगे, खोलते ही नहीं। ताल से परिवार सहित आई ग्रामीण महिला राधा सोनी ने बताया कि मांगलिक आयोजन में शामिल होने के लिए नागदा आए थे। फुर्सत के क्षणों में अटल गार्डन घूमने आए तो मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ मिला, तो बिरला मंदिर देखकर संतुष्ट होना पड़ा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए गार्डन अघोषित खुला हुआ है, लेकिन आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है। तो काम वही रहा, क्या काम नहीं हुई, गार्डन जैसे बंद है चीज। गाँव से आए हम भी, तो इतना गार्डन तो खुलना चाहिए सब। क्या ना काम नहीं हुई रखे, नहीं हुई जाना, बताओ कि ये वही रहा। चलो खुल गई है, बंद झूला नहीं है। अपन ना बाहर चलेंगे, चलो आप चलते फिर मंदिर चलते।
ये गार्डन का गार्डन को ले ले, गार्डन क्यों नहीं खोल रही है, इसके लिए हाथ पकड़ ले। उद्यान बंद है, उसके लिए कुछ बोलना है, दो चार लाइन जरा एक लाइन बोल दो ताकि खुल जाए कल। तो बंद रहेगा क्या? हाँ 9 महीने से बंद है। कहाँ से आए भैया आप? भाई साहब मैं दयानंद कॉलोनी से आया हूँ। जी, गार्डन घूमने? हाँ गार्डन घूमने, बच्चों की जीत थी कि बाहर पट्टी में फिसलना है तो मैं इसलिए आया। गार्डन बंद है तो गार्डन बंद है तो मुझे बड़ा दुख क्या है। कहना चाहेंगे आप नगर पालिका प्रशासन से? यही कहना चाहूँगा कि इसको खुलवाएं जल्दी से जल्दी। परेशान हो रहे, देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं आ रही है, पब्लिक बराबर आती है, तो बाकायदा खुलवाना चाहिए। हर जगह खुल चुकी है और मास्क की व्यवस्था रखें, लेकिन खुलवाना चाहिए। सभी जगह ओपन है तो गार्डन भी ओपन होना चाहिए। धन्यवाद। चेतनपुरा स्थित हनुमान मंदिर के समीप नगर पालिका की पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी प्रतिदिन व्यर्थ बह रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पाइप लीकेज होने से रहवासी क्षेत्र में पानी फैल रहा है, जिससे कीचड़ और गंदगी का सामना भी करना पड़ता है। इस संबंध में सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान ने बताया कि मामले की जानकारी आपसे लगी है, संबंधित अधिकारियों को मरम्मतीकरण कार्य के लिए निर्देशित करेंगे। हल्की हल्की होगी रोड, यहाँ पे पानी बहना ना आता ज्यादा हल्की हल्की। राम मंदिर निर्माण के लिए 56 ब्लॉक में पूर्व पार्षद रेखा मालवीय के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हाथों में केसरिया पताका लेकर राम भक्त जय घोष के नारे लगाते हुए चल रहे थे। राम जानकी मंदिर रोड से शुरू हुई शोभा यात्रा वार्ड में घूमकर दोबारा उसी स्थान पर पहुंचकर धार्मिक आयोजन में परिवर्तित हुई। पार्षद मालवीय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया। अब भव्य मंदिर निर्माण का कार्य जारी है। इसमें सहयोग देने के लिए जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई।
शनिवार को हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने श्रीराम कॉलोनी के चौराहे पर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा के दौरान एसडीएम ने 3 दिन में समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद भी हिंदू सेना के कार्यकर्ता न माने और रैली के रूप में पुराने बस स्टैंड पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। एसडीएम सीएसपी ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर चक्का जाम कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाया और समझाइश के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने हमें जमीन एरोड कराने के लिए भी बोला, सब कुछ बोला, उन्होंने आहिस्ता ही बहुत सारा ही बनवाई, लेकिन वहाँ पे एक गई नहीं गई। मैं फिर कुछ बोलूँगा, आप लोग बोलोगे कि यार भैया नेतागिरी पे चलेगा। मैं नेतागिरी पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ। हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन कभी भी किसी नेता से ना ही किसी प्रशासन से डरता है। वो अपने आप में सक्षम है साहब। मैं खुद जिले में हूँ, 7 जिले संभालता हूँ। अगर ये काम हुआ तो मैं यहीं से ही नहीं, मैं पूरे जिले से, पूरे मध्य प्रदेश से मेरी टीम को बुलवाऊंगा, लेकिन गौशाला लूँगा, ये तो तय है। दूसरी बात, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है साहब, मैं 2 साल से मांग कर रहा हूँ। अभी मैं 21 तारीख को रिटर्न में 21 तारीख को मैं तहसील अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष को दोनों को भेजा। इनका एक काम करो, धरने की परमिशन दो। इनका गौशाला नहीं बन रही है। ये लोग गए आपसे मिले, आपने उनको आदेशित कर दिया तहसीलदार साहब को। उनका फोन आया कि यार भैया ये लोग कह रहे हैं कि नगर पालिका में सीएमओ साहब करवा के दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक, उनका 2 मिनट रुको। मैंने सीएमओ साहब को फोन लगाया। सीएमओ साहब का कहना था कि यार भैया मैं लिखित में कैसे दे सकता हूँ, मैं तहसीलदार साहब से बात कर लेता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करो, आप भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ, अपने साथ में बैठ के बात करते हैं। मैंने पत्रकार साहब को बुलाया था, साहब के आए थे वहाँ पे। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही साहब, मेरे से 3 दिन का हमने पूरी आपको बात बता दी, ठीक है। तहसीलदार साहब ने बोला कि मैं 3 दिन में ज़मीन का आपको करके दे रहा हूँ। मेरे पटवारियों को आदेशित कर रहा हूँ कि 3 दिन में हम ज़मीन कहीं भी आपको करके दे देंगे। इनका ठीक है साहब। आपकी बात हुई मिलने की, मैंने उसी दिन बात करी। मैंने कहा मैं आपसे मिल लूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, साहब से मेरी बातचीत होगी, आप इनको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने कहा एक नॉर्मल सी बात है। अधिकारी एक अधिकारी आदमी कह रहा है, ठीक है, बात भी खत्म हो जाती है। हम वो को वहाँ से उठ के आ गए। 3 दिन होने के बाद में 3 दिन के बाद में 5वें दिन जब मैंने सीएमओ साहब को फ़ोन लगाया, क्या हुआ कि भैया वहाँ पे मैं सफाई करवा रहा हूँ और वहाँ पर अपन कर रहे हैं। मैंने क्या व्यवस्था कि मैं दरवाज़ा लगा रहा हूँ, पानी की व्यवस्था करवा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम 3रे दिन वहाँ पहुँचे। हमने वहाँ पे जाके पूरा देखा, उसके सीएमओ साहब से बोला मैं कचरा वगैरह हो रहा है, इसको भी हटवा दो। उन्होंने 2रा दिन उसको आनंद फानंद में हटवा दिया। वहाँ सब होगी। मैंने परसों को इनसे बोला तो उन्होंने बोला कि यार मैं भैया पर्सनल काम से बाहर हूँ। मैंने कहा ठीक है। कल मेरी सीएमओ साहब से, तहसीलदार साहब से बातचीत हुई। सीएमओ साहब ने बोला कि भैया पानी की टंकियाँ पहुँचा रहा हूँ, दरवाज़ा लगाने वाले को अपने वो गोरासी जी को ठेका दिया है, वो आगे दरवाज़ा लगा रहे हैं और पानी की टंकियाँ भी वही पहुँचा रहे हैं। बात खत्म होगी। मतलब मैंने कब्जा नहीं करा, मैंने कोई जबरन उस ज़मीन पे नहीं गया। जो तहसीलदार साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, मैं गायों पर अत्याचार कर रहा हूँ, अत्याचार कौन कर रहा है, ये पूरी नागदा की पब्लिक समझ रही है। जब मैंने वहाँ पे गया, अंदर करवा दी। आज भी वहाँ पे करीबन 200 पुले मैंने कल मंगाए थे, उसमें 100 पुले मैं खिला चुका था। मैंने बोल पड़े हुए वहाँ पे भूसा मैंने मंगवाया, पानी की टंकी हमने रखी वहाँ पे। हम सारी सुविधा हम कर रहे हैं। रात दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गायों को पकड़ के हम ये चिंता नहीं करते हमारी जान की, कोई हमें मार जाए, कोई हमारे पे गाड़ी चढ़ा देगा। हम उस गौ माता की रक्षा में लगे हुए हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि नागदा में गौशाला नहीं बन रही है? ऐसा क्या हुआ नाइट को कि तहसीलदार साहब इतने मजबूर हो गए कि आके नाइट को उसको तोड़ के गायों को बाहर निकाल गए। मेरे से बोलते कि आप इन पर अत्याचार कर रहे हो। अत्याचार तो आप कर रहे हो। मेरे से बोलते ओले गिर गए, तो आप बच्चे जैसी बचकानी जैसी बात कर रहे हो। ओले गिरेंगे क्या ऐसे टाइम पे? और एक ही नाइट में ओले गिर रहे। गौ माता को आपने रोड पर निकाल दिया, दुर्घटना हो जाएगी। अगर मान लो वैसे भी ओले गिर जाएगी तो फिर क्या होगा साहब? आप खुद बताइए। मेरा इतना सा आपसे एक निवेदन है, मांग है, अभी इसी वक्त मेरे को लिखित में चाहिए कि आप हमें गौशाला का दे रहे हैं। दूसरी बात, आपको जब तक स्थायी का नहीं कर पाते, आप महीने का 2 महीने का टाइम लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप अस्थायी तौर पे, अभी आपके पास कोई दूसरी जगह नहीं है, मैं भी जानता हूँ। आप दूसरी जगह ढूंढोगे, उसमें 10-15 दिन लग जाएंगे। वहाँ तार फेंसिंग करवाओगे, हज़ारों रुपया खर्चा करवाओगे, कोई नाजायज पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं साहब। वो ज़मीन जहाँ पे सीएमओ साहब ने करा था, वो ज़मीन पे न कोई सिर्फ शासकीय अधिकार है, ना नगर पालिका का है, ना किसी और का। बाउंड्री वार पूरी है, सिर्फ दरवाजा लगाना है, वो भी आज बना कंप्लीट रखा है। गौशाला निर्माण को लेकर हिंदू सेना के संभागीय अध्यक्ष सुनील गुर्जर ने बाईपास स्थित अटल गार्डन के समीप नगर पालिका की रिक्त पड़ी भूमि परिसर में गोवंश को संग्रहित कर चारा और पानी की व्यवस्था कर दी थी। शनिवार की रात्रि में तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा,
टीआई श्यामचंद्र शर्मा सहित नगर पालिका की अतिक्रमण हटाओ दल ने नगर पालिका के इस परिसर को गोवंश से मुक्त कराया, जिसको लेकर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सेना के गुर्जर ने रविवार को 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी, जिसको लेकर रविवार की सुबह एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा, सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान, राजस्व व नगर पालिका की टीम ने अस्थायी गौशाला के लिए 4 स्थानों का निरीक्षण किया, जिसमें मेहतवास में खड़खड़ बाबा के आश्रम के समीप अस्थायी गौशाला बनाने का निर्णय लिया गया। दोपहर लगभग 12:15 बजे एसडीएम गोस्वामी अकेले हिंदू कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए श्रीराम कॉलोनी के चौराहे पर पहुंचे। एसडीएम को देखकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। एसडीएम ने पहले कार्यकर्ताओं का पक्ष सुना, इसके बाद उन्होंने 3 दिन में गौशाला की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, लेकिन कार्यकर्ता 3 दिन बाद भी व्यवस्था न होने की बात को लेकर अड़ियल रुख अपनाते रहे। आखिरकार एसडीएम गोस्वामी वहां से रवाना हुए। इस दौरान मात्र 2 पुलिस जवान मौके पर मौजूद थे। हम लोग इस चीज को लेके हम लोग करेंगे, करना ही है हम लोग, बल्कि नागदा शहर ही नहीं, उसके आसपास भी कहीं से यदि गौवंश आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाए। इसकी हम लोग इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। तो हम लोगों ने जमीन चिन्हित कर ली है, तात्कालिक व्यवस्था भी हो जाएगी और आने वाले टाइम की व्यवस्था भी हो जाएगी। जहाँ तक आपका उस पर्टिकुलर सर्वे नंबर या उस पर्टिकुलर जगह के संबंध में है, मेरा ये कहना है आने वाले समय में नागदा जिला भी बनने वाला है, उसकी ओर हम लोग अग्रसर हैं। अब कोई भी ज़मीन है, हमको कोर्ट के लिए भी ज़मीन लेनी होती है, कई बार हमको किसी और चीज़ के लिए, स्कूल के लिए लेनी पड़ती है, कई बार कॉलेज के लिए लेनी पड़ती है, तो उसकी भी एक आवंटन की प्रक्रिया होती है। और हमको गौशाला ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे वो सेफ हो। जैसे पिछली बार जिस महतवास में बन गई तो वहाँ पे दिक्कत नहीं, आपको मैं सुनता रहा, मैं बोलूँगा। अब लगातार जब महतवास में जब बन गई थी, लोगों की तरफ से फीडबैक आया था कि नदी के पास पड़ती है, ठंड पड़ती है, इसलिए इस प्रकार की कुछ दिक्कतें हुई थी। हालांकि हम जाके वहाँ पे लोगों से फीडबैक लिया तो पानी वहाँ जाली तक ही आता है मैक्सिमम, उससे अंदर तक कभी नहीं गया है। लेकिन फिर भी हम ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस संबंध में हम लोग 3-4 जगह जाके विजिट किए हैं और उसकी आवंटन हम नगर पालिका को कर देंगे। जैसे नगर पालिका की नगर क्षेत्र में आता है, नगर पालिका विधिवत उसमें गौशाला की स्थापना कर पाए। और तात्कालिक, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे एसडीएम हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, तो हम लोग तात्कालिक भी ऐसी कोई व्यवस्था, तात्कालिक जो व्यवस्था है उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है और हम उसमें गवर्नमेंट को रखने के लिए हम तैयार हैं। सर, एक इतना से निवेदन था, आपने जब वहाँ पे गौशाला बनाई तो उसके अंदर कितनी गाय गई थी? पहली बात यह है कि वो गौशाला थी नहीं, मौखिक रूप से अपन बोलते हैं कि यहाँ भर दो, तो ऐसे काम नहीं चलता है। अच्छा सर, कोई भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया होती है नगर क्षेत्र में। मुझे बोलने दीजिए, सीएमओ साहब नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं, तहसीलदार साहब राजस्व के प्रतिनिधि हैं, उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, इस कारण से वो कंफ्यूजन हुआ और यही भी वजह है कि अभी ये स्थिति बन रही है। लेकिन मेरा ये कहना है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है उससे बढ़ के कोई इशू नहीं है। आप क्या चाहते हो, गोवंश की प्रॉपर सेफ्टी हो, उसको बन रखा है, हम भी ये चाहते हैं। आप और हम अलग अलग थोड़ा ना कि हम इस पार हैं, हम उस पार हैं। आप जो चाहते हैं हम भी वही करना चाहते हैं, मैं यही बोल रहा हूँ। आप जो चाहते हो वो भी हम भी चाहते हैं, कोई अपन विरोधी नहीं है, इस पक्ष नहीं है, उस पक्ष नहीं है। आप जो चाहते हो उसको करना हमारा दायित्व भी है और हम लोग उसको कर लेंगे। लेकिन सर, अभी आपने बोला हमने महतवास में गौशाला के लिए कर ले, गौशाला महतवास में एक भी गाय गई क्या? एक भी गाय नहीं गई ना, जो भी गौशाला बनेगी व्यवस्था नहीं हो पाई। जो भी गौशाला बनेगी उसकी प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। बताइए, हम आप थोड़ा दूर हो जाए आप लोग, कोविड चल रहा है, कोविड से अपन मुक्त नहीं हुए। अस्थायी की व्यवस्था 3 दिन में हो जाएगी। और सर मैं 2 साल से सिर्फ टाइम ही ले रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को। अभी 21 तारीख को मेरे को 3 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। सीएमओ साहब ने, नगर पालिका ने हमारी मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएमओ साहब ने अपना काम करा, लेकिन तहसीलदार साहब को ऐसा क्या हो गया था कि रात को आके उसको तुरंत सुबह भी हो सकता था, आज भी बात हो सकती थी, आज भी हो सकती थी। रातों रात उन गायों को बाहर निकालने का ऐसा कौन सा दबाव था? बात है, ऐसा कोई दबाव नहीं था। मैंने बोला कि मेरे ऊपर से जैसे कहा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप मुद्दे का सोल्यूशन चाहते हैं, बिल्कुल। मैं भी मुद्दे के सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 3 दिन में होगा, साहब अगर मेरी बात 3 दिन में होगा, मतलब आप हमें लिखित में कोई जवाब देंगे साहब? मैंने अपनी बात कह दी है, 3 दिन में इसका सोल्यूशन होगा, तात्कालिक व्यवस्था हम लोग कर देंगे इसकी। और परमानेंट व्यवस्था के लिए भी आवंटन की जो आप एक काम करो ना साहब, एक काम करो ना, आप 3 दिन आवंटन की जो प्रक्रिया होती है उसको भी हम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो साहब, आप 3 दिन नहीं, आप 10 दिन लो हमसे। मैं कह रहा हूँ 3 दिन लो की जगह 10 दिन लो। आप आज ही उन गायों को वापस उसमें करवाइए ताकि सेफ रहे। समझिए मेरी बात की व्यवस्था भी हम लोग कर देंगे, कर देंगे। आप
उन्हें करवाओ देंगे। जहाँ आप आहिस्ता करोगे वापस गाय वहाँ ले जाना। जो भी रात में जो गाय निकाली है तो उसका क्या? अब ये सामने बाड़ा दिख रहा है, आप बोल दो इसी में घुसा देंगे। साहब मेरी बात सुनिए, सब उस जमीन का ऐसा इशू कौन सा बन रहा है? वो क्या नगर पालिका की जमीन है? मेरा ये कहना है कोई भी जो जमीन है उसके संबंध में अपनी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। ठीक है, ऐसा मौके नहीं होता। सब हमने तो मेरी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं था कि मैं वहाँ घुसाऊंगा। मैंने था क्या? मैंने तो नहीं कहा था ना, तात्कालिक लेवल पे होगा तो होगा। मेरी बात सुनिए, मैंने भी नहीं कहा था ना। ये सीएमओ साहब का फोन लगाइए, आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अधिकारियों का आप यदि जिद में अड़े रहेंगे, अधिकारियों ने ही हमें वहाँ भेजा। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको होगा 3 दिन के अंदर होगा तो होगा। मतलब साहब पहले वाले एजेंट साहब ने भी मैं बोल रहा हूँ 3 दिन के अंदर होगा तो होगा। अच्छा ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आज आपका देंगे आपको। कल आपकी उसकी प्रक्रिया जो इनिशिएट होगी अपनी एलोकेशन की प्रक्रिया होती है आवंटन की, उसकी आप कॉपी वहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा से तहसील से आप ले सकते हैं, अपन करवा देंगे इनिशिएट। मैंने कहा ना अपन 2 दिन के अंदर अपन इनिशिएट करने वाले और 3 दिन के अंदर तात्कालिक व्यवस्था करने वाले। कल फिर सर हम लोग वहाँ पे आए तहसील में, आ जाए आप लोग। सॉल्यूशन आप चाहते हो, हम भी चाहते हैं। कोई बड़ा करना है या आंदोलन करना है, सब मतलब कोई आंदोलन होता है कि जब हम पक्ष में हो। हमें कोई शौक नहीं है, करना होता मैं 2 साल से कर लेता हूँ, कोई शौक नहीं है। हम कर रहे हैं 3 दिन के मेरे नॉलेज में मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने आपको भी कहा था कि आप जाके एक बार जमीन देख लीजिए। क्या आप लोगों ने हमको चिन्हांकित करवाई जमीन? करवाई साहब, मैंने आपको बोला तहसीलदार साहब लेके जाइए साहब, हमको आश्वासन दिया था उन्होंने कि ये जमीन है आपके लिए। ले लेके घूमे 4-4 दिन छोड़ी पुराने तहसीलदार। आज सुबह 9 बजे से हम लोग भी घूम रहे हैं, है ना, पूरा प्रशासन। चलिए आप हमें बताइए काका भी चयनित करिए आपने। वो अपनी शासन की प्रक्रिया हम लोग कर देंगे और आप लोगों का भी फीडबैक लिया जाएगा। आप लोग देखिए, हम लोग तो आते जाते रहते हैं, मेन आप लोगों को शहरवासियों को देखना है और आप कल जाके डिटेल ले लेना। सर जहाँ हमने गाय छोड़ी ना वो जगह भी चिन्हित हुई थी पहले। वो तहसीलदार साहब महोदय ने 3 दिन का बोला और 3 दिन का जब उनसे ये पूछा गया कि 3 दिन में अगर व्यवस्था नहीं होती तो क्या करे, तो वो है ना बगले झाँक के न चले गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है कि 3 दिन बाद भी अगर गायों के लिए कुछ हो सकता है और नहीं कोई लिखित में देखे गए हैं, और उसके लिए ये सब है ना यहाँ का नागदा का प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। हम 3 दिन बाद में नागदा में क्या करेंगे, और आज ही हम लोग है ना जाकर बाईपास पर चक्का जाम कर रहे हैं, और ये सारी जो भी कुछ है ये सब है ना प्रशासन के ऊपर रहेगा, क्योंकि प्रशासन हमको ठीक से जवाब नहीं दे गया, नहीं तो कोई लिखित में दे गया। उन्होंने 3 दिन का हमसे समय मांगा तो 3 दिन में हमने बोला उनसे क्या अगर नहीं हो सकेगा तो ऐसा करेंगे क्या, लेकिन फिर भी उसका उचित जवाब नहीं दे पाए। तो ये प्रशासन की रहेगी और हम जो भी कुछ करें। और आवारा गाय अभी आप देख रहे हो कितनी जगह घूम रही है वो गाय। मैं पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा कि हम इस चीज़ों को क्या माने कि सीएमओ नगर पालिका सीएमओ बोलता है कि हमने वो जगह चयनित कर दी, अब वो गायें रखी है, हमने जाके पूरी व्यवस्था करी वहाँ पे। रात ये तो बात हो गई, सारी बात हो गई। लास्ट स्टेप अब ये है, अभी जब इन्होंने मेरे सुबह से फोन कर रहे हैं एजीएम साहब की, मेरे को आपसे बातचीत करनी है, मैंने बोला पब्लिक के सामने करेंगे। तो अब यहाँ बात हो रही है तो वो 3 दिन का समय मांग के गए, लेकिन जो सवाल हम कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया। अगर 3 दिन में अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? हमने पूछा कि यार हम फिर गाय वहाँ रखें, तो वो चुपचाप गौ माता को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गौ माता को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, गौ माता को न्याय दिलाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कि 3 दिन का टाइम हम तैयार है साहब, लेकिन हमें ये तो जवाब दे दो, अगर 3 दिन में अगर आपने तैयारी नहीं करी तो उस गौ माताओं के उसी जगह रख देंगे वापस या कहीं और रखना, वो जवाब तो कम से कम हमें दे दो ना। इन्होंने वो भी नहीं दिया, निकल गए गाड़ी में। मैं असल में क्या है कि साहब को मेरे को लेके ही आना था, क्या हुआ कि थोड़ा सा स्लिप हो गया या आप मिल गए होगे, तो इसलिए आगे दोनों का ही प्रोग्राम में आने का, तो इसलिए फिर ये लेके हमने कहा मैं साहब को मेरे को लेके आते हैं, तो मेरे पास आए मुझे सब चलना है, तो ज़्यादा आगे निकल जाओ, पीछे हटो थोड़ा सा। लेके आप लोगों का सिर्फ सम्मान करते हैं, आपसे हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें तो आप तो गौशाला का करके दे दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं किसी भी चीज़। देखो
मैं एक बात बताऊँ, जैसे आज ये चर्चा में आई है बात इनके कि आपको ये बताया गया कि 3 दिन का है। आगे आ जाओ भैया, ये प्रक्रिया आगे आ जाओ। मेरा मेरे को बोल तो आप बोलिए, मैं आपको कुछ संज्ञान में याद दिलाने वाला हूँ साहब। आप ही के वर्ड थे, आप ही के मुंह से बोले हुए शब्द थे। नहीं देखो, मैं बताऊँ आपको, मेरे बोले हुए वर्ड नहीं होंगे, मेरा ये मैटर नहीं है। मेरा हम सब वहाँ चौराहे पे जब गाँव का एक्सीडेंट हुआ था, मेरी बात तो सुनिए, मेरा वो सब्जेक्ट पीछे रहो ना, मीडिया वाले हो ना तुम। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वहाँ पे अपन आए थे। उसके बाद में क्या था, वो महतवास में कोई थी ना बाउंड्री वगैरह बनाई थी, तो वो चीज़ उस समय उसका वो स्वरूप डेवलप किया था। लेकिन मेरा ये कहना है, अभी जैसे कोई परमानेंट जैसे व्यवस्था होती है ना, जमीनों को ट्रांसफर वगैरह करने मैं समझता हूँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन ये बात सही है कि आज SDM साहब भी यहाँ पे खड़े हैं। 3 दिन में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी अस्थायी व्यवस्था कर लें, और स्थायी के लिए अपन उसको जो चीज़ें रहती है ना जमीन वमीन का, ठीक है। अब सर आपसे एक हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मेरा वर्जन नहीं है, ये मेरा वर्जन नहीं है, SDM साहब का वर्जन। चलो मैं ये भी यही करें। मेरा एक ही सवाल साहब और एक ही जवाब, अगर आप लोगों ने 3 दिन में नहीं किया तो सब उसका कोई हल निकलेगा, कोई उपाय है ना। तो हम ये चाह रहे हैं, कि 3 दिन बाद फिर इकट्ठा, हाँ, ये वाली कंडीशन वापस नहीं आनी चाहिए कि बार-बार ऐसा हमारे भी सबके काम हम छोड़ के काम 3 साल हो गए, साहब को हो गए, इनसे पूछो, आज तक हमने गलत काम नहीं किया, आज तक हम रोड पर नहीं आए। लेकिन गौ माता के लिए हमें मजबूरन आना पड़ा कि 2 साल से हम यही काम कर रहे हैं। पुलिस के छोड़ बना लो सारा। चलो अस्थायी व्यवस्था है ना, 2 साल आवेदन हमारे नियत और प्रयास में कोई कमी नहीं है। सुबह से हम लोग भी लगे हुए हैं, मान रहे हैं हम लोग भी लगे हुए हैं। 3 दिन सकारात्मक मिल जाए पूरा बिल्कुल हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरी कोशिश रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, पूरी कोशिश रहेगी। चलो आप लिखित में नहीं दे रहे, पूरी मीडिया यहाँ है, पूरा मेरा है, दोनों साहब नहीं खड़े हैं। अगर 3 दिन में अगर आपने अस्थायी तौर पर अगर गायों को अगर नहीं पहुँचाया, तो उस कंडीशन में क्या हम लोग उस गायों को रख सकते हैं? समझिए, मैं कब्जा नहीं कर रहा हूँ, अस्थायी की बात कर रहा हूँ। और आप जिस दिन हो जाएगा उस दिन 2 मिनट पहले मेरी बात थोड़ी जल्दी। अगर आपने 3 दिन में व्यवस्था कर गायों का रख दी है, आप 3 दिन का नहीं, हमसे 3 महीने का समय मांगिएगा कि 3 महीने में हम स्थायी गौशाला बना के दे रहे हैं, हमें मंजूर है, हमें तसल्ली है। तो कुछ तो व्यवस्था करके बताइए साहब। बोला ना आपको, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कर देंगे। आपने बोला, लेकिन इस चीज का जवाब अभी तक आप नहीं दे रहे हैं। आप जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, 1 मिनट मेरी बात, आपको 3 दिन बोल दिया, मतलब 3 दिन तय है बात, वो स्थिति निर्मित नहीं आएगी। आप ये आपका वादा सर, तो सर 3 दिन बाद हम उसमें रख सकते हैं। अगर पहले इनका कहने का मतलब ये 3 दिन बाद ये चीज नहीं आएगी, हम नहीं होगी, इनका कहने का आएगी सर, तो आपको तो बोलने हमको आश्वासन दे। मैंने क्या बोला अभी कि जमीनों की चीजों में, इसमें कागजों में मैं मानता हूँ सर। तो हम कह रहे हैं ना कि वो चीज नहीं आएगी, वो चीज नहीं आएगी। आपको 3 दिन में व्यवस्था हो जाएगी कि अरे हो गया यार, कागज